हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस कैंडल बॉक्स रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे या फिर देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए देख सकते हैं, बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ या जो भी शख्स जिससे आप प्यार करते हैं या जिनके लिए आपके दिल में फीलिंग्स हैं, ऐसे पर्सन को याद कीजिए और इस रीडिंग को देखिए। आपको ज़रूर महसूस होगा कि यस, ये सिचुएशन आपकी है, ऐसा ही कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप फिर इसमें ज़्यादा बिलीव कर पाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं अपने पार्टनर के बारे में तो उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ बिताया हुआ जो समय है, वक्त है, मोमेंट्स हैं, उसे याद कीजिए। चलिए जल्दी से कैंडल को लाइट करते हैं, तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए। और याद रखिए, ये कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपके साथ मैच होंगी, कुछ चीज़ें आपके साथ बिल्कुल मैच नहीं भी हो सकती, जो कि किसी और की एनर्जी हो सकती है। जो आपका है आप क्लेम करें और जो आपका सिचुएशन नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं। चलिए याद कीजिए अपने पार्टनर को, फ्लेम के ऊपर फोकस करें और उनका नाम लीजिए 3 से 7 बार। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, हर हर महादेव। शिव शक्ति प्लीज गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज बताएं जिस भी पर्सन के बारे में मेरे व्यूवर्स इस वक्त सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है। मुझे लगता है जब ये पर्सन आपके पास थे ना तो बिल्कुल आपके साथ मतलब सीरियस नहीं थे, या फिर आपको इस रिश्ते के बारे में क्लैरिटी नहीं दी थी। और अभी हो सकता है कि वो आपसे दूर हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, मिसिंग एनर्जी यहाँ पर मुझे फील होती है, या आज आपको बहुत ज़्यादा दिल से याद करते हुए नजर आते हैं आपके पार्टनर। दोनों के बीच में, दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक गैप है, या काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से आप दोनों सेपरेट हो, अलग हो। ऐसी सिचुएशन या ऐसी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, ये पर्सन हो सकता है कि इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है या आपने उनसे बात करना बंद कर दिया है शायद। ओके, ये यहाँ पर मुझे सिचुएशन नज़र आती है। अकेलापन महसूस कर रहे हैं आज, आपको याद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। आपके पार्टनर को ये लगता है ना कि अभी वो छुपा नहीं सकते कि वो आपके बिना अधूरे हैं। ओके, उनको लगता है ना कि ये बर्दाश्त के बाहर है, मतलब ये लिमिट के बाहर है। मतलब जब तक ये पर्सन से हुआ, आपसे दूर रहकर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको ना बताना। उनको लगता था ना कि आपको इग्नोर किया मतलब काफ़ी है, मतलब आप बात करना बंद करेंगे, आप करना बंद करेंगे तो ठीक है, वो आराम से रह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ही आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। आपकी पार्टनर को ही आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मतलब जो शख्स आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद अभी आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। इनको लगता है ना कि अभी उनको, आपसे भी ज़्यादा उनको आपकी ज़रूरत है। कल तक ये पर्सन आपको कहते होंगे ना कि देखो, तुम मेरे बिना तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, या अगर मैं चला गया, मैं चली गई, तुम रोते रहोगे, या फिर ये सारी चीज़ें बकवास की होगी आपके पार्टनर ने। लेकिन आज शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या फिर आप स्ट्रांग बन चुके हो इस पर्सन के ऑन ऑफ सिचुएशन या ऐसे बर्ताव से कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ही बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। उनको ये दूरियां, ये खुद आपके लिए पागल हो रहे हैं। खुद इनका जैसे कि माइंड जो है ना, दिमाग जो है काम नहीं कर रहा है, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ पर्सन। देखिए यहाँ पर एक अजीब सी, एक स्नेक का सिंबल भी दिखाई देता है मुझे, लेटर सी भी मुझे दिखाई देता है। ओके, से कहीं ना कहीं ये घुमा फिरा कर पर्सन आपकी टुवर्ड्स आने की एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं। थक चुके हैं आप, आपके आपके प्यार ने ना इस पर्सन को मजबूर किया है। ओके, हो सकता है कि इसके पहले ये पर्सन का रिश्ता रहा है किसी के साथ, या ये पर्सन एक
टूटी हुई शादी से गुजरे हुए हैं या डिवोर्स हो चुका है आपके पर्सन का, ऐसा भी मुझे लगता है। लेकिन कहीं न कहीं आप आपके प्यार में पागल हैं। नंबर 3 यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, मार्च बॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। ओके, नंबर 6 दिखाई देता है, जून बॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। इनकी राशि एरीज हो सकती है, मेष राशि। इनकी राशि सिंह हो सकती है, लीवो। यहाँ पर इनकी राशि मुझे सैजिटेरियस, धनु राशि दिखाई देती है, या फिर ये इनकी राशि पाइसेस, मीन राशि हो सकती है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि भी हो सकती है। कहीं न कहीं ये पर्सन आपके करीब आने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। आपके पर्सन के दिल में अभी इस वक़्त ऐसा चलता है ना कि इन्होंने बहुत देर लगा दी, बातें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। आपसे दूर जाकर उनको पछतावा हो रहा है कि उन्होंने क्यों आपसे दूरियाँ बनाई। इस पर्सन जब आपके पास थे, तो आपकी कोई कीमत नहीं थी। आज उनको एहसास हो रहा है कि कितना आपने इनको सँभाला था, कितना आपने इनको प्यार दिया था, कितनी आपने इनको इज़्ज़त दी थी। उसके बदले में इस पर्सन ने आपको भला-बुरा कहा या हमेशा ऐसे ही आपको भी आपके साथ ऐसा बर्ताव किया कि आप उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। जैसे कि सिर्फ़ आपको ही उनकी ज़रूरत है, उनको आपकी ज़रूरत है ही नहीं। सो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस वक़्त आपके पार्टनर जो हैं उनकी एनर्जी में चेंज नज़र आता है। ये खुद आपको तलाश रहे हैं, आपके बारे में ये पूछताछ कर रहे हैं किसी से, ऐसा मुझे फ़ील होता है। या ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं। ओके, अगर आप दोनों सोशल मीडिया के ऊपर हैं तो डेफ़िनेटली ये पर्सन आपके सोशल मीडिया का अकाउंट चेक कर रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी नज़र आती है। आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। ओके, ये कहीं दूर चले गए थे, शायद गुस्से में दूर चले गए थे, आपसे लड़ाई झगड़ा करके ये दूर चले गए थे। सो ये आपके करीब आना चाहते हैं। इस टाइप की एनर्जी, ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। ट्विन फ्लेम का सिंबल बना हुआ है, तो ट्विन फ्लेम एनर्जी में आप हो सकते हो। आप दोनों में ना काफ़ी गहरा रिश्ता है, और कहीं न कहीं प्यार बहुत है, लेकिन उतना ही लड़ते हो आप दोनों। ओके, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते 15-15 दिन, 1-1 महीना, 2-2 महीना, फिर मिलते हो जैसे कि पहली बार मिले हो। और आप दोनों में एज डिफरेंस भी हो सकता है, काफ़ी एज गैप हो सकती है। ओके, जैसे मैंने कहा ना कि आपके पर्सन की शादी टूटी है या शादीशुदा पर्सन है, अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है और उस वक़्त वो आपसे मिले हैं, ऐसी एनर्जी। तो कहीं न कहीं इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ एक अलग लेवल का रिश्ता है, जिसे वो चाहकर भी तोड़ नहीं सकते। इस रिश्ते को वो तोड़ नहीं सकते, आपको वो छोड़ नहीं सकते। ओके, आपके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि आपके अलावा और किसी के साथ इस पर्सन का रिश्ता नहीं रहा है, ज़रूर रहा होगा। लेकिन जो कनेक्शन वो फ़ील कर रहे हैं आपके साथ ना, वो बहुत ही यूनिक है। इस पर्सन को लगता है कि इस कनेक्शन में उनको एक जीने की उम्मीद लगती है। और लेकिन आपसे जब बात करना बंद कर देते हैं ना, खुद ही वो पर्सन फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। इन्होंने काफ़ी बार कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है। हो सकता है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा एज गैप है और आपके पार्टनर को ये लगता है कि इस रिश्ते में एक रिश्ता ही रह सकता है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। वो चाहकर भी आपसे शादी नहीं कर सकते, या चाहकर भी इस शादी के लिए कोई राज़ी नहीं होगा, तो वो दूर जाने की कोशिश करते हैं। मतलब इनके मन में, इनके दिल में बहुत सारी बातों का बोझ है, जो आपसे वो शेयर नहीं करते। ओके, लेकिन ये कहीं न कहीं इस ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं या इस रिश्ते से भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं है, आपसे प्यार है, लेकिन ये बता नहीं रहे हैं आपको क्लियरली कि उनके दिल में क्या चल रहा है। उनके दिल में बहुत सारी चीज़ें उनको परेशान कर रही है। यहाँ पर मुझे ये लगता है कि आपसे इस पर्सन को कोई परेशानी नहीं है, या आपसे उनको कोई तकलीफ़ नहीं है। ये तो कहीं न कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश मुझे दिखाई देते हैं। लेकिन आगे फ्यूचर के बारे में जब भी ये पर्सन सोचते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आते हैं मुझे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और ऐसा भी मुझे लगता है ना कि आप दोनों ऑफ़िस में मिले हो, या फिर किसी कंपनी में जॉब के सिलसिले में आप मिले हो। ओके, किसी कॉन्फ्रेंस के दौरान आप मिले हो, ऐसा लगता है, या सोशल मीडिया पर। लॉन्ग डिस्टेंस मुझे क्लियरली नज़र आता है कि दोनों दूर हैं, ठीक है। मतलब अलग-अलग सिटी, अलग-अलग स्टेट हो सकती है आपकी। जैसे कि आप अगर केरला से हैं तो ये दिल्ली से हो सकता है, अलग-अलग, मतलब बहुत दूर-दूर। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा फासले हैं
आप दोनों के बीच में। और इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान है। इसलिए परेशान है क्योंकि आप उनके पास नहीं हो। अगर वो माफ़ी भी मांगना चाहते हैं या फिर अगर वो थैंक यू भी आपको कहना चाहते हैं या जो भी, कहीं न कहीं मैसेजेस से ही ज़्यादा कुछ हो जाता है। लेकिन काफ़ी दिन से इस पर्सन ने शायद आपके साथ कम्युनिकेट किया ही नहीं है, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। स्कॉर्पियो राशि दिखाई देती है, वृश्चिक राशि स्ट्रांगली मुझे दिखाई देती है, जे लेटर मुझे दिखाई देता है। ओके, जे लेटर से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, जैसे कि जयेश, जय, जैस्मिन, ओके, जैकी नाम हो सकता है। उसके साथ-साथ मुझे एम लेटर दिखाई देता है, यू लेटर दिखाई देता है, ओके। उसके साथ-साथ मुझे वाई लेटर दिखाई देता है, ओ लेटर दिखाई देता है, पी लेटर दिखाई देता है, आर लेटर से नाम हो सकता है आपके पर्सन का, एस लेटर भी दिखाई देता है। हो सकता है कि दोनों का नाम एस एस से ही हो सकता है, या ए लेटर है कि दोनों का नाम ए लेटर से हो सकता है, क्योंकि वो डबल डबल लेटर्स मुझे दिखाई देती हैं। एंजल नंबर जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है इस वक्त, उसमें मुझे 333 स्ट्रांगली दिखाई देता है। ये पर्सन जिम फ्रीक हो सकते हैं, यानी कि जिम जाना रोज़ाना ये उनका रूटीन हो सकता है। ओके, बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग, ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। या हाल ही में इस पर्सन ने जिम जॉइन किया है, डम्बल्स के सिंबल भी बने हुए, तो डेफिनेटली ये पर्सन जिम फ्रीक, फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं, या पुलिस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, जहाँ पर फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। या दोनों जिम में मिले थे, ऐसी भी एनर्जी आ रही है, जैसे कि आप भी जिम जाते हो, वो भी जिम जाते होंगे, ऐसी कुछ एनर्जी तो है। इस पर्सन की आदत हो सकती है कि हर चीज़ के ऊपर गुस्सा निकालना, ठीक है। इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, इन्होंने कई बार छोटी-छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा इन्होंने निकाला है, लेकिन आज वो पछतावा है। ओके, ये पर्सन मुझे लगता है इनका मंगल भारी है, या इनकी सूर्य की एनर्जी बहुत ज़्यादा भारी हो सकती है। जैसे मैंने कहा ना कि ये पर्सन आर्मी, पुलिस में हो सकते हैं। तो छोटी-छोटी बात पर गुस्सा करना, आपको ब्लॉक कर देना, फिर खुद ही पछताना, ऐसी इनकी एनर्जी है। ये खुद इनकी आज फीलिंग्स है कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, या फिर मुझे अपनी आदतें बदलनी चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं, कर नहीं पाते हैं। आपको सॉरी भी काफ़ी बार इस पर्सन ने कहा होगा, फिर वही दोहराते हैं। ओके, गुस्सा इनके कंट्रोल में नहीं है। गुस्से में चीज़ों को तोड़ना, गुस्से में कुछ भी बोल देना, बाद में सॉरी कह देना, तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है मुझे। वही चीज़ को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है कि कब सब कुछ सही होगा, क्यों वो आपके जैसे नहीं बन सकते, या क्यों वो शांत नहीं रह सकते। प्रयास तो करते हैं, फिर उनको लगता है ना कि काफ़ी बार वो आपको हर्ट कर देते हैं और उसकी वजह से वो दूर जाने की कोशिश भी करते हैं, ये सोचकर कि आपके साथ एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल है, या फिर आपको वो प्यार नहीं दे सकते। आपको वो हर्ट करते जा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते जा रहे हैं। सो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पर्सन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पर्सन अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा परेशान है, और आपको खोना भी नहीं चाहते, लेकिन आपके लिए एक परफेक्ट स्टैंड भी नहीं ले रहे। काफ़ी दिनों से इस पर्सन ने आपको कन्फ्यूज़ करके छोड़ा है इस रिश्ते की वजह से। कहीं न कहीं आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे, और ये पर्सन भी आपको इस रिश्ते को लेकर क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। लेकिन आज इस पर्सन को ऐसा लगता है ना, अचानक इनको लगने लगा है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए उनको। बहुत देर हो चुकी है, और काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा फासले हैं दोनों के बीच में। अजीब-सी एनर्जी है कि कहीं न कहीं वो आप उनको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो, या हो सकता है कि आपके कॉल मैसेजेस का वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। सो कहीं न कहीं बातें बिगड़ी हुई बहुत ज़्यादा हैं आप दोनों के दरमियान, और ये चीज़ें इस पर्सन को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन देकर जाती है कि कब सब कुछ पहले जैसा होगा, कब सब कुछ सही होगा, मैं क्या करूँ? ओके, वो दिन-रात वही सोचते हैं कि मैं क्या करूँ? क्या मुझे करना चाहिए ताकि आप मान जाएँ, ताकि आप खुश रह सकें, ताकि आपके चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाए। कि हो सकता है कि आप इनसे मिलने से पहले बहुत अच्छे खुश थे, अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी थे। इनके प्यार के चक्कर में कहीं न कहीं आपकी हँसी भी लूट गई। आप आजकल टेंशन में रहने लगे हो, तो पर्सन कहीं न कहीं अपने ऊपर इल्ज़ाम लेने के लिए रेडी है कि इनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट कर रही हैं।
ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दुनियादारी के बारे में सोच रहे थे, जैसे कि आप दोनों में एज गैप है, तो लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, या आप दोनों की कास्ट अलग है तो फिर लोग क्या कहेंगे। तो आज इस पर्सन को लगता है कि दुनियादारी छोड़ो, दुनिया की बात मत करो, हम दोनों अपने बारे में सोच। कहीं न कहीं इस पर्सन को लगता है ना कि मैं मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, ना कि सोसाइटी, दुनिया क्या कहेगी, नहीं। इस पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपसे प्यार किया है, उन्होंने आपसे रिश्ता रखा है, तो उनको निभाना चाहिए। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पॉज़िटिव फीलिंग्स है आपके पर्सन की, वो मुझे लगता है एक पॉज़िटिव इंटेंशन के साथ आपकी तरफ टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। उनको खुद ही लगने लगा है ना कि इस रिश्ते को निभाना चाहिए। और फिर काफ़ी हद से मुझे लगता है कि आपसे पैसे लिए थे, उनको लौटाने हैं, ओके? जब वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में थे, तो आपने मदद की थी, आपने हेल्प की थी, या कुछ चीज़ें हैं आप आपसे लेकर गए थे वो, तो वो आपको लौटाना चाहते हैं, ओके? इनको ये भी लगता है ना कि उनका कुछ करियर कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन आपका करियर बहुत अच्छा है, ओके? सो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन मतलबी भी है, अपने बारे में भी सोचते हैं, कभी-कभार आपके दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ओके? थोड़ा-सा कन्फ्यूजन भी है। इस पर्सन को ये लगता है कि अगर आपके साथ शादी होगी, आपके साथ रिश्ता होगा, तो उनकी जो मुसीबतें हैं, उनकी जो ट्रबल्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी हद तक कम हो जाएँगे। क्योंकि हो सकता है कि आप अच्छे खासे कमाते हो। अभी इस पर्सन को ना किसी और के बारे में नहीं सोचना है, बस आप दोनों के बारे में, दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। आने वाले दिनों में ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, जितने भी लोगों के पार्टनर्स, वो आपको वीडियो कॉल कर सकते हैं। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी आवाज़ सुनने का मन कर रहा है। ये पर्सन हर जगह पर आपको ढूँढ रहे हैं, ओके? किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, दोस्तों के साथ कहीं जाते हैं, तो इनको एक ऐसा लगता है ना कि आप ही हो, उनके आस-पास आप ही हो। आपके जैसा कोई ना कोई दिखाई देता है, या आपके जैसे कपड़े पहनकर कोई दिखाई देता है, उनको लगता है कि आप ही हो। मतलब एक होता है ना कि आपको लगने लगता है, ओके? वहम होता है ना कि आप ही हैं, यहाँ हैं आप, वहाँ हैं। तो कहीं न कहीं हर जगह पर, क्योंकि ये दिन भर आपके बारे में सोचते हैं, दिन भर ये डे ड्रीमिंग करते हैं आपके बारे में, ऐसा करना है, वैसा करना है। आजकल बहुत ज़्यादा मिस करने लगे हैं आपके पर्सन, और ये सी पर्सन को लगता है ना कि आप उनके आस-पास ही हो। बाकी जो कपल्स हैं ना, इनके आस-पास कपल हैं, इनके ऑफ़िस में है कोई, या फिर इनके नेबर्स में है, या फिर आते-जाते जब वो अम, खूबसूरत कपल को देखते हैं, तो कहीं न कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि ऐसे ही आप दोनों घुमा करते थे या टाइम स्पेंड किया करते थे। अभी बहुत वक़्त हो चुका है कि आप दोनों मिले ही नहीं हो, घूमने नहीं गए हो, या बातचीत नहीं हुई है, या छोटी-सी बात को लेकर वो गुस्से में खुद ही बैठे हुए थे। तो आज उनको लगता है कि सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। एक फिर से हम लोग मिलते हैं या पैचअप करते हैं। उनके दिल में तो चल रहा है कि फिर वो कॉल करके आपको बताएँ कि चलो मिलते हैं कहीं पर। लेकिन एक उनका मन है ना, उनको होल्ड करता है कि अभी कॉल मत कर, तुमने बात बिगाड़ी है, कॉल मत कर, जाकर पर्सनली मिल, माफ़ी माँग। तो ये उनके मन में चलता रहता है कि वो आकर आपसे माफ़ी माँगे, ओके? ऐसी एनर्जी आपसे आकर माफ़ी माँगे, या फिर ये पर्सन कहीं न कहीं आपको अ, मतलब एक मौका ढूँढ रहे हैं, ठीक है? एक मौका ज़रूर ढूँढ रहे हैं पर्सन कि कब आपका मूड ठीक होगा। आपका मूड चेक कर रहे हैं शायद ये पर्सन, ओके? आपके कलीग से पूछ रहे हैं कॉल करके कि आपका आज मूड कैसा है? ओके, एक ही सिटी में है तो मुलाकात जल्दी होने के चांसेस मुझे दिखाई देते हैं यहाँ पर। हो सकता है कि आप आउट ऑफ कंट्री हैं दोनों, आउट ऑफ इंडिया है दोनों, ऐसा भी मुझे फ़ील होता है, पता नहीं क्यों? आप दोनों गए तो थे, काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, या फिर वहाँ पर मुलाकात हुई है, और एक ही जगह पर आप रहते हो, रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो, और वहाँ पर कुछ लड़ाई हुई, झगड़े हुए, ऐसा भी मुझे यहाँ पर किसी की एनर्जी आती है, ओके? सो इस पर्सन के दिल में ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, जो अम, कन्फ्यूजन वाली फीलिंग्स थी, आपके साथ रिश्ता रखना भी है, नहीं रखना है। तो आज मुझे लगता है कि कई काफ़ी हद तक इस पर्सन की सोच बदली हुई नज़र आती है, आपकी फ़ेवर में। मतलब कहीं न कहीं इस पर्सन को ये लगता है ना कि आप हैं तो सब कुछ है। इस पर्सन को फ़ील हो रहा है कि आप हैं तो सब कुछ है, या फिर आपके साथ वो अ, खुश रह सकते हैं, या फिर उन्होंने काफ़ी समय, काफ़ी टाइम आपके साथ स्पेंड किया है,
और उनको अभी वाकिफ़ है वो आपकी आदतों से, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तो सारा कुछ वो जानते हैं, ठीक है? अभी इस पर्सन का जो मोटिव या इंटेंशन जो मुझे दिखाई देते हैं, वो यही है कि पर्सन ये दूरियाँ मिटाना चाहते हैं, ओके? पर्सन को ये सारी दूरियाँ जो हैं वो मिटानी है, या ये पर्सन को ना आपको समझा-बुझा कर अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म फ्यूचर तो मुझे दिखाई देता है, लेकिन ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत रह चुका है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपका इंटरेस्ट नहीं है। आपको लगता है कि ये ऐसा सिलसिला होगा तो ये मुझे ज़िंदगी भर ये रिश्ता नहीं चाहिए, जिसमें ऑन ऑफ सिचुएशन रहेगा ना, ऐसा आपको रिश्ता चाहिए नहीं है। आप इस पर्सन के साथ आप भी कनेक्शन फ़ील करते हो, ओके? इस पर्सन के साथ आप भी कंफर्टेबल हो, आपको भी लगता है कि जिस जिस टाइप का पार्टनर के बारे में मैंने सोचा था या सपना देखा था, बस ये वैसे ही है, सब कुछ सही है। लेकिन ये कन्फ्यूज़ रहते हैं या क्लैरिटी नहीं देते, वहाँ पर आपका मन कहीं न कहीं पीछे हट जाता है कि इनका सब कुछ सही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिसीज़न या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देते। ओके, एट द सेम टाइम मुझे आपके पार्टनर की तरफ से भी फीलिंग्स वही लगती है कि ये पर्सन सीरियस नहीं थे। ओके, वो स्टार्टिंग में आपके साथ जब रिश्ते में थे तो ये सीरियस नहीं थे कि लॉन्ग टर्म रिश्ता चलेगा, जब चलेगा तब तक चलेगा, ऐसे उनकी सोच हो सकती है। लेकिन आज इनकी सोच में बदलाव नज़र आता है कि उनको लगने लगा है कि कहीं न कहीं ये रिश्ते में सीरियस उनको होना चाहिए, ये रिश्ता उनके लिए सही है, या ये रिश्ते में ही वो खुश रह सकते हैं, इस रिश्ते में उनका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। किसी फेस्टिवल के वक़्त आप दोनों मिलने वाले हो, ऐसी मुझे आगे की एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है। कोई ना कोई फेस्टिवल हो सकता है, आपके विलेज फेस्टिवल हो सकता है, आपके सिटी में फेस्टिवल हो सकता है। तो कोई ना कोई फेस्टिवल पर ओके, आप दोनों मिलने वाले हो एक ही जगह पर, या किसी फंक्शन में आप दोनों मिलने वाले हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। ये पर्सन को पता है कि वहाँ पर आप मिलोगे किसी जगह पर, किसी स्पेशल ओकेज़न पर, और इस पर्सन ने ऐसा भी मुझे फ़ील होता है कि इन्होंने कुछ गिफ्ट खरीद कर रखा हुआ है, जो आपको देना चाहते हैं। ओके, इस वक़्त हो सकता है कि पर्सन अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, या हो सकता है कि इस वक़्त ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि कहीं न कहीं वो इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, काफ़ी दिन से बात नहीं हुई है, या काफ़ी दिन से इस पर्सन ने आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की है, तो आपकी भी सोच हो सकती है कि अभी ये पर्सन ने ख़त्म किया क्या? इस पर्सन ने मूव ऑन किया क्या? लेकिन आने वाले कुछ दिनों में आपको ज़रूर अपने सवालों का जवाब मिलेगा कि सच में इस पर्सन ने मूव ऑन किया, कि उनके दिल में आपके लिए प्यार है। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है कि पर्सन अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि दोनों का कंप्लीशन होगा, दोनों का रियूनियन होगा, आगे दोनों का फ्यूचर होगा। सो कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे के लिए बने हो। शायद आप ना डरते हो इस पर्सन से बात करने के लिए, क्योंकि ये अचानक भड़क जाते हैं, अचानक गुस्सा करते हैं, तो कुछ भी चीज़ें आप ये सोचते हैं ना कि उसको कॉल करने दो, उसको खुद से मैसेज करने दो। क्योंकि कई बार आपने कोशिश की है उनको कॉल करने की, मैसेज, वो हमेशा भड़क जाते हैं या फिर गुस्से में ब्लॉक भी कर देते हैं। तो डर के मारे आप उनको कभी खुद से कॉल या मैसेजेस नहीं करते। हो सकता है कि वो आपको गुस्से में ब्लॉक कर दें, तो एक डर आपको सताता है। ओके, आप हमेशा उनको कहते तो हो कि मुझे वेटिंग में रखते हो तुम, ओके, क्योंकि मैंने अगर कॉल किया, मैसेज किया, तुम तो ब्लॉक कर दोगे। सो जब तक तुम्हारा कॉल नहीं आता, मैसेज नहीं आता, मुझे तो इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये सिचुएशन थोड़ा-सा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है ना कि पर्सन अपने रूल्स चलाते हैं। आपके पार्टनर जो है ना अपने रूल्स चलाते हैं, मतलब ऐसे ही होगा, वैसे ही होगा। उनकी मर्ज़ी बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में चलती है और आपकी कम। वो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है रिश्ते में, और ये चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, आपके साथ जस्टिस होना चाहिए। आपने बहुत कुछ योगदान दिया, आपने बहुत कुछ अपना 100% अपनी तरफ से दिया। अभी उनकी उनकी बारी है कि वो भी प्रूव करे कि यस, वो आपसे प्यार करते हैं। उनको भी फीलिंग्स हैं आपके लिए, या वो अभी आपसे दूर रहकर वो फ़ील करने लगे हैं कि आपको, आपके लिए उनके दिल में लव वाली फीलिंग्स हैं। ओके, सो देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड्स के थ्रू भी आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की तरफ से और इस रिश्ते के बारे में टैरो कार्ड से। अभी लाइक करें इस वीडियो को, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
रिटर्न आने की एनर्जी है और आपको तोहफा देने की एनर्जी यहाँ पर आई है। पर्सन आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आना चाहते हैं, खाली हाथ तो नहीं आएंगे। अगर बहुत टाइम के बाद या लॉन्ग डिस्टेंस है तो कोई सरप्राइज गिफ्ट या मनपसंद चीज़ आपको कोई तोहफा देना चाहते हैं पर्सन, ऐसी उनकी फीलिंग्स है। ये जो रिटर्न आ रहे हैं ना, ये परमानेंट रियूनियन होगा या फिर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होगा यहाँ पर। ओके, फॉर अ सोर्स इनको लगता है कि अभी जाओ, अभी कॉल करूँ, आपका मूड ठीक होगा। तो बहुत सारी चीज़ें इनको सोचने पर मजबूर कर रही है। एट द सेम टाइम इनको तकलीफ भी हो रही है। ओके, ये पर्सन हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, या अभी इस वक्त वो आपके साथ ना फ़ोन पर, कॉल पर या इससे चैटिंग से आपके साथ बात नहीं करना चाहते, बल्कि आपसे मिलकर वो बात करना चाहते हैं। ओके, इस पर्सन ने अगर आपका दिल तोड़ा है, या फिर आप एक शादीशुदा पर्सन से प्यार करते हो, तो थोड़े से ये आपको अवॉइड करते होंगे इस वक्त। ओके, यस, आपको आपसे दूर भागते हुए भी मुझे नज़र आते हैं, या इस वक्त वो भागना नहीं चाहते। इस वक्त वो पूरी शिद्दत के साथ आपकी ज़िम्मेदारी उठाना चाहते हैं, या आपको जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन डिवोर्स के बाद आपके साथ शादी करना चाहते हैं, या आप डिवोर्स के बाद इस पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है, तो वेट कर रहे, सही मौका देखकर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए वेट करते हुए मुझे नज़र आते हैं। इसमें बहुत सारी सिचुएशंस हैं, अलग-अलग लोग देख रहे हैं वीडियो, तो हो सकता है कोई डिवोर्सी और सिंगल की शादी होने वाली है। ओके, ऐसा भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आपके पार्टनर शादीशुदा हो सकते हैं, आप शादीशुदा हो सकते हैं, तो थोड़ा-सा मिलना-जुलना खुलकर नहीं होता है, सो एक परेशानी हो सकती है। ओके, सो नंबर 4 लकी है, 4-4 की एनर्जी आई है। नंबर 6 आपके लिए लकी है। कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, साजिटेरियस राशि यहाँ पर आई है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।